फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू अवर चैनल कंप्यूटर एकेडमी आईसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर सिस्टम पर बेस्ड है। हमने नंबर सिस्टम क्या होता है, उनका कन्वर्जन कैसे होता है, ये लास्ट क्लासेस में कर लिया है। आज की जो क्लास है उसके अंदर हम करेंगे कन्वर्जन ही, लेकिन टेबल के फॉर्मेट से। मतलब हम शॉर्टकट तरीके से ऑक्टल से बाइनरी, डेसिमल से बाइनरी या बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में करेंगे और इस टेबल की हेल्प से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई हुई है। तो इसमें देखिए डेसिमल नंबर 0 से लेकर 15 तक है, ऑक्टल नंबर मेरे 0 से लेकर 7 तक होते हैं, 0 to 7। एंड उसके बाद फिर 8, 9 इसमें होते नहीं है, तो वापस वही वैल्यू चलेगी इसमें। और उसके बाद हेक्साडेसिमल नंबर 15 मतलब F तक होते हैं। बाइनरी की जो ये टेबल कैसे बनती है, सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं, उसके बाद इसको कन्वर्ट करना बताया जाएगा आपको। देखिए, बाइनरी की जो ये टेबल हमारी बनती है, इसको हम बनाते हैं इस तरीके से। पहले देखिए, अपने राइट साइड से स्टार्ट करते हैं। 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 इस तरीके से रहता है। यानी पहले 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इस तरीके से जब आप लिखोगे तो ये हमारे पास 8 0 आएंगे और 8 1 आएंगे। उसके बाद 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1। उसके बाद हमको 4 टाइम 0 4 0 4 1, फिर 4 0 और 4 1 ये लिखते हैं। एंड लास्ट में 8 टाइम 0 और 8 टाइम 1 हम लिखते हैं, तो हमारी ये टेबल क्रिएट हो जाएगी। तो हमारी जो ये टेबल है बाइनरी नंबर की, वो इस तरीके से बनती है। सबसे पहले तो आप इसको बनाना सीखोगे और इसी टेबल से ही हमारे सारा कन्वर्जन होगा। यानी पहले जो हमने कन्वर्जन किया था उसमें डेसिमल को बेस मान के किया था कि डेसिमल की हेल्प से हम सब कुछ कन्वर्ट करते हैं, कि डेसिमल से ही हम बाइनरी में, डेसिमल से ऑक्टल में जाएंगे। अब हम बाइनरी को बेस मान के बाकी सब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये चीज सीखेंगे इस क्लास में। तो ये टेबल बनाना हमने सीख लिया। अब आपको बस थोड़ी सी सिंपल सी चीजें हैं। देखिए, डेसिमल से कन्वर्ट करते हैं तो हम यहां तक कन्वर्ट करेंगे तो ठीक रहेगा। इससे ज्यादा अगर अपने कन्वर्ट करते हैं तो इसी टेबल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग मेथड होता है उसमें, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट मेन इसमें फोकस ये रहेगा कि बाइनरी से ऑक्टल में कैसे करते हैं, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में कैसे करते हैं। तो मान लो मेरे पास अगर बाइनरी नंबर दे रखा है 1 0 इस तरीके से कोई भी नंबर, इसको मुझे ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए दिया गया है। तो अगर आपको बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम 3-3 के पेयर बनाएंगे। जो भी बाइनरी नंबर दे रखा है उसके 3-3 के पेयर बनाइए और उसे कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, जैसे हमारा पहला पेयर बनाइए, दूसरा पेयर बनाइए, तीसरा पेयर बनाइए और चौथे पेयर में हमारे पास इतना ही है तो आगे 0 लगा देते हैं। तो ये पेयर बन गया। अब इनकी वैल्यू चेक कर लीजिए। 1 1 0 हमारे पास है, ये 6 की वैल्यू है, तो 6 6 6 और ये है हमारे पास 2 की वैल्यू 2। ये इसका ऑक्टल निकल गया। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर मुझे बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी बाइनरी डिजिट मुझे दी गई है उस बाइनरी डिजिट के 3-3 पेयर बनाएंगे राइट साइड से। क्लियर। अब अगर मुझे मान लो एक ऑक्टल नंबर दिया गया 7 5 2 1, इसको मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो बस आप क्या करोगे, इस टेबल से इनकी वैल्यू देखोगे सिर्फ 3 डिजिट तक की। क्योंकि देखो, हम 7 तक जो ऑक्टल होते हैं वो 7 तक होते हैं और उनका सबसे 7 तक सबका लास्ट डिजिट 0 है, हमें ये लेना ही नहीं है किसी में भी। तो अगर अपने 1 को लेके चलते हैं तो देखो 1 में आएगा 1 0 0 2 का अगर अपने देखते हैं तो 2 की बाइनरी है 0 1 0। फिर उसके बाद 5 की देखते हैं तो 5 की बाइनरी ये है 1 0 1 और नेक्स्ट है 7 की बाइनरी, तो 7 की है 1 1 1, तो ये आगे 1 1 1। तो ये हमारे पास इस ऑक्टल की डायरेक्ट बाइनरी कन्वर्ट हो गया। तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है फ्रेंड्स, जिसके अंदर हम बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट हो सकते हैं। हमें बीच में डेसिमल में जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से वापस हेक्साडेसिमल में कैसे जाया जाता है। देखिए, अब सपोज मुझे एक नंबर दिया गया है 9 5 1, ये एक हेक्साडेसिमल नंबर है, मुझे कन्वर्ट करना है इसको बाइनरी में। तो देखिए, अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हमको 4-4 के पेयर बनाने हैं। सिंपल से, यहां पे जो 4 के पेयर है उनको उठाना है। तो 1 की बाइनरी है
0 0 0 1, 4 पेयर के अंदर 4 डिजिट आनी चाहिए। इसके बाद 5 की बाइनरी है मेरे पास ये 0 1 0 1, और 9 की बाइनरी अगर मैं देखते हैं तो ये है 1 0 0 1। तो ये मेरे पास हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया हमने। बिल्कुल सिंपल सा तरीका था, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा। अगर आपको ये टेबल बनानी आती है तो आप किसी भी नंबर को डायरेक्टली बाइनरी में बहुत सिंपल तरीके से कन्वर्ट। अब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। देखिए बाइनरी को हेक्साडेसिमल में जब अपने कन्वर्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले अपने बाइनरी डिजिट लिख देते हैं। कुछ भी लिख सकते हैं अपनी, कोई भी नंबर आप यहां लिख लीजिए, ये लीजिए, ये मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया। अब इसके जब अपने बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 4 के पेयर बनाएंगे, जैसे कि हमने वो किया है। तो पहला पेयर बना ये, दूसरा पेयर बना मेरे पास ये, तीसरा पेयर बना हमारे पास ये, चौथा ये, और इसके आगे 3 0 लगा के ये हमारे पास 4 पेयर तैयार हो गया। अब इन 4 पेयर के हिसाब से हम इनकी वैल्यू लेते हैं। देखिए ये किसकी है, 1 1 0 1। अगर आपने यहां चलते हैं तो 1 1 0 1, ये 13 की है। 13 होता है डी। फिर 0001 होती है 1 की, ये री। फिर 1110 की बात करते तो 14 की है, मतलब ई की, 14 की ई की होती है। अगर अपने बात करते हैं 0111, अब 0111 हमारे पास किसकी है, 7 की। तो अब 7 के लिए कोई नंबर है तो इसको 7 ही लिखा जाएगा। एंड फिर वापस 0111 आता है तो ये भी 7 है और ये 1 हो गया। यानी मेरा नंबर आ गया 177E1D। ये मेरा बन गया हेक्साडेसिमल। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है जिससे हम इन्हें कन्वर्ट करते हैं। देखिए ये टेबल में भी हमने लिखा है। अगर आप ऑक्टल में देखोगे तो ऑक्टल में 7 के बाद डायरेक्ट 10 आता है। क्यों? क्योंकि ऑक्टल के अंदर हमें पता है 8 और 9 नहीं होता, तो उसके अंदर डायरेक्ट इस तरीके से कन्वर्ट होगा। हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये चीजें हमने जो आज आपको बताई, ऑक्टल से बाइनरी, बाइनरी से ऑक्टल, बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। डेसिमल वाला तरीका अगर आपको करना है तो यहां तक तो ये सही रहेगा, आगे आपने वो करना है तो उसके लिए आप डिवाइड वाला मेथड जो आपको बताया गया उसी से कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि यहां पे करने के लिए आपको इनकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये हमारे आज की क्लास थी जिसमें हमने नंबर सिस्टम को टेबल के फॉर्मेट से सोल्व किया है। थैंक यू। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।